हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता क्या है? ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है? इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। अभी ये ड्रॉ करने के लिए इंजीनियर की लैंग्वेज है। ये सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। जैसे कि आपको कोई मशीन्स का डिज़ाइन बनाना है, आपको उसके पार्ट्स बनाने हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आप देखते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, वहाँ पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का यूज़ होता है। देयरफॉर वहाँ पे बाकी कुछ नहीं रहता, लेकिन आपको पूरा समझता है तो क्या हुआ, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। ये आपको समझने के लिए आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। उसके लिए ये ड्रॉ करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, तो इसके लिए बेसिक नीड्स टू ड्रॉ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या लगता है, ये अपन डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स यूज, इसके लिए आपको ड्रॉ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे। कौन से इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं? तो फॉर एग्जांपल आपको रोलर स्केल लगने वाली है, कंपास लगने वाला है, इरेजर लगने वाला है, देन आपको सेट स्क्वायर लगने वाले हैं, प्रोटेक्टर लगने वाला है और एक ड्राफ्टर लगने वाला है। बाय यूजिंग दैट ड्राफ्टर आप सभी टाइप्स के लाइंस बना सकते हो, पैरेलल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस, और उस पे आपको फास्टली काम कर सकते हैं अगर बड़ा कोई काम है तो। ठीक है, लेकिन अभी आपको पढ़ने के लिए अभी ड्राफ्टर की आज ज़रूरत नहीं है, तो आप रोलर स्केल से भी काम चला सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक्स इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइंस, आपको टाइप्स का ऑफ लाइंस का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। उसके बारे में आपको टाइप्स ऑफ लाइंस कौन से है, डॉटेड लाइन है, कंटिन्यूअस लाइन है, थिक है, थिन लाइंस है, उसका हर जगह पे यूज़ कौन सा अलग अलग यूज़ होता है। ठीक है, उसके बारे में आपको डायमेंशनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि डायमेंशनिंग किस तरह से दिया जाता है। कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया है अपन ने, तो अपन उसको हाइट लिखते हैं, लेंथ लिखते हैं, विड्थ लिखते हैं। ये लिखने का एक टाइप रहता है, तो वो आपको आना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद स्केल्स यूज होती है। स्केल्स में क्या रहता है, जैसे कि कोई बड़ी बिल्डिंग्स है, तो वहाँ पे अपन, यहाँ पे देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्केल्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स: फुल स्केल, एनलार्जिंग स्केल एंड रिड्यूसिंग स्केल। अभी फुल स्केल में क्या रहता है कि आपको जो ऑब्जेक्ट दिया है, फॉर एग्जांपल ये पेन दिया है और इसको आपको बनाना है, ये पेन तो आप बना सकते हैं, ये साइज का पेन यहाँ पे बन सकता है। लेकिन यहाँ बिल्डिंग अगर बनाना है तो बना सकते हैं कि नहीं, तो वहाँ पे आपको रिड्यूसिंग स्केल यूज करना है। और कोई घड़ी है, आपके घड़ी के पार्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी रिड्यूसिंग स्केल यूज करना है। इसलिए स्केल के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स क्या है, mm है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, और भी बाकी जो भी यूनिट्स है, अपन फुट है, ठीक है, यार्ड है, ये सब के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन, अभी ये ड्रॉ करने के लिए देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड। अभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्शन मेथड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्यों बोलते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट जो अभी एक मैंने एक क्वाड्रेंट सिस्टम निकाला है, दिस इज, अगर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ये, तो ये है, देखिए, अगर ऐसा मैं बना देता हूँ, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं जो बना रहा हूँ, मुझे यहाँ थ्री डायमेंशनल बना दिया मैंने क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वहाँ पे अगर जो अपन उसके प्रोजेक्शन बनाते हैं तो उसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड बोलते हैं। अगर ऑर्डर, अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसको सेकंड क्वाड्रेंट मेथड बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट थर्ड में है तो थर्ड क्वाड्रेंट प्रोजेक्शन मेथड बोलते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड बोलते हैं। और फोर्थ में है तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड बोलते हैं। तो जनरली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड ही जनरली यूज होती है। तो अभी अपन जो भी आगे जाने वाले हैं तो अपन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो लाइन, जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन अपन टॉपिक लेने वाले हैं, उसके लिए ये बेसिक पता होना जरूरी था, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या होता है, जैसा मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे है, एक ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ठीक है, कोई देख रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा,
यहाँ जब यहाँ पे आएगा, मतलब यह ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन दिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, ठीक है, और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस तरह से, ठीक है। अगर अपन ने दो ही अभी ये प्लेन कंसीडर करते हैं तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और वर्टिकल प्लेन हो गया, ऐसा कहे तो, और ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसको, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, बॉल का प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू। ये हो गया फ्रंट व्यू। और ये अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहा हूँ तो इसको ये इसका अब कहाँ दिखेगा प्रोजेक्शन, यहाँ पर दिखेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, टॉप व्यू, ठीक है। ये हो गया टॉप व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू। अगर मैं इस प्लेन को, ये जो प्लेन है ये वाला, इसको मैं अगर रोटेट करता हूँ तो ये नीचे चला जाएगा, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वर्टिकल प्लेन हो गया और नीचे क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। अगर इसी को मैं 2 डायमेंशनल में बनाता हूँ तो ये मेरा अब क्या हो गया, वर्टिकल प्लेन, ये हो गया वर्टिकल प्लेन, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे, इसको अगर मैं लिखे गया तो, ठीक है, इसको अगर मैं नीचे लेके गया तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये इसको बोलते हैं HP और इसको बोलते हैं VP, ठीक है। अभी यहाँ पे फ्रंट व्यू आपको कहाँ दिखने वाला है, फ्रंट व्यू कहाँ दिख रहा है आपको, वर्टिकल प्लेन में, तो ये होगा यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं इसको बना लेता हूँ, ये क्या हो गया आपका, इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू। और इसको डिनोट करने की भी ये है, मतलब एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया है, जैसे कि फ्रंट व्यू जो है वो ए डैश से करना है। फॉर एग्जांपल फ्रंट व्यू जो है वो फ्रंट व्यू करना है A डैश से, टॉप व्यू करना है A से, और ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, जैसा हवा में है ऑब्जेक्ट तो उसको A से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट इन द स्पेस उसको कैसे डिनोट करते हैं, A, टॉप व्यू को A से और फ्रंट व्यू को A डैश से। ये अगर पॉइंट है तो, लाइन है तो A डैश B डैश, प्लेन है तो A डैश B डैश C डैश D डैश, ठीक है। तो इस तरह उसको डिनोट करने की प्रोसेस है। तो अभी अपन कहाँ तक पहुंच गए थे, तो फ्रंट व्यू कहाँ आ गया तुम्हारा, A डैश, और नीचे ये अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये आपका ये ऑब्जेक्ट कहाँ आया, यहाँ पे, मतलब इसके एग्जैक्टली नीचे, तो ये फ्रंट व्यू हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज टॉप व्यू, इसको डिनोट क्या करते हैं, A से। तो मतलब क्या है, और ये है आपका रेफरेंस लाइन, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन, जो आपको यहाँ पे लेंगे। अभी बाकी के बारे में मत सोचो, ये दो ही प्लेन के बारे में सोचो, दैट इज वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको मैं यहाँ पे लेके गया तो ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू। अगर मैं ये एक रेफरेंस लाइन लेता हूँ ये वाली, तो ये हो गया XY एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू, इस तरह से। यहाँ पे देखिए, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दिखेगा तो A डैश, दैट इज फ्रंट व्यू, और फिर ये इसको अगर नीचे, ये यहाँ से इधर नीचे चला जाएगा, यहाँ पे दिखेगा पहले, और इसको रोटेट करते तो यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। तो ये हो गया ये, ठीक है, यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है। तो इस तरह से अपन जो आगे पढ़ने वाले हैं, ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। पॉइंट से अपन से स्टार्ट इसलिए किया कि ये समझना चाहिए किस तरह से प्रोजेक्शन, यहाँ से मैं एक लाइट अगर फोकस करता हूँ तो मुझे यहाँ से उसका प्रोजेक्शन यहाँ दिखेगा, और यहाँ से अगर फोकस करता हूँ तो यहाँ दिखेगा, रोटेट करने के बाद नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। उसके भी देर आर डिफरेंट केसेस इन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, तो अपन वन बाय वन ये एक एक डिस्कस करते हैं। तो ये है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन अपन देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तो इस तरह से मैं अभी देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में क्या है, ये अपन अभी पूरा जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये लाइन है, एक लाइन है जिसमें देर आर डिफरेंट केसेस, अपन ये सभी केसेस जो इंपॉर्टेंट केसेस है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइन परपेंडिकुलर, अभी यहाँ पे अपन लाइन कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ठीक है, लाइन परपेंडिकुलर टू द HP एंड पैरेलल टू VP। मतलब इसका मतलब क्या होता है, लाइन परपेंडिकुलर टू HP को पढ़ना है। ये अगर HP है अपना और ये VP है, मैं ऐसा पकड़ता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, लाइन परपेंडिकुलर टू HP। लाइन परपेंडिकुलर टू HP का मतलब क्या होता है, ये HP है। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लाइन रहेगी तो वो कैसे दिखेंगी, यहाँ पे नीचे आप ऊपर से देख रहे हो तो
यहाँ डॉट दिखने वाला है। और इसी लाइन को मैं अगर यहाँ से ऐसा देखता हूँ तो यहाँ पे आपको ऐसी लाइन दिखेगी, इस तरह से, ये इस तरह से लाइन दिखेगी। तो यहाँ अगर ये लाइन यहाँ पे आएंगी और ये पॉइंट्स इधर नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे लाइन आएंगी और यहाँ पे पॉइंट आएगा। ये हो गई पहली केस, दैट इज लाइन परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। ये पहली केस। अभी अपन लाइन को क्या करते हैं दूसरी केस में, लाइन पैरेलल टू HP, यहाँ पे देखो लाइन पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP, मतलब इसको पैरेलल है। ठीक है, पहले कैसा था, इस केस में इसको परपेंडिकुलर था, अभी इसको पैरेलल है। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर इसको देख रहा है इस तरह से, ठीक है, तो ये कैसे दिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट दिखेगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है आपको, पॉइंट दिखेगा। अभी अगर मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ तो यहाँ पे दिखेगी लाइन, और इसको अगर अपन इधर रोटेट करेंगे तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएंगी। अगर यहाँ पे मतलब ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू। सिमिलरली अगर अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है दैट इज नेक्स्ट केस जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज लाइन पैरेलल टू HP एंड पैरेलल टू VP। दोनों इसको पैरेलल है, इसको भी पैरेलल है और इसको भी पैरेलल है, दोनों इसमें पैरेलल है। तो आपको ये हर फ्रंट व्यू में भी पैरेलल दिखेंगे एंड टॉप व्यू में भी पैरेलल दिखेंगी। जैसे कि ये ऐसी लाइन है, ठीक है, आप सामने से देख रहे हो तो भी पैरेलल दिख रही है, ऊपर से देख रहे हो तो भी पैरेलल ही दिख रही है। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे फ्रंट व्यू एंड यहाँ पे आएगा ये टॉप व्यू। इसको अपन डिनोट करेंगे A एंड B, A डैश B डैश, क्योंकि ये प्रोसीजर ही है लिखने की। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये सबसे पहले ये बात ध्यान में दो आप कि ये इस तरह से आपको फ्रंट व्यू मिलेगा और यहाँ पे टॉप व्यू मिलेगा। यहाँ पे देखिए, जैसा कि यहाँ पे मैंने लाइन रखी है, आप यहाँ से देख रहे हो, ये एक लाइन है इस तरह से। यहाँ पे देखिए ये ऐसी लाइन है, ये आप ऊपर से भी देख रहे हो और सामने से इधर से भी देख रहे हो, यहाँ पे भी पैरेलल दिख रही, यहाँ पे भी पैरेलल दिख रही। ठीक है, तो वैसे ही अपन ने इसको ऐसा 2 डायमेंशनल लिख दिया। नेक्स्ट केस क्या है, लाइन इंक्लाइन टू HP एंड पैरेलल टू VP। एक प्लेन को इंक्लाइंड है और एक प्लेन को पैरेलल है। इंक्लाइन टू HP, जैसा कि यहाँ पे इंक्लाइन टू HP है, तो क्या होगा, ये आप सामने से देख रहे हो तो यहाँ पे आपको इंक्लाइन दिखेगा, मतलब ये इस तरह से थोड़ा सा इंक्लाइन आ जाएगा। और आप अगर इसको ऊपर से देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखने वाला है, इस तरह से ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ये देखिए, अगर मैं ऐसा करता हूँ, ये आप ऊपर से अगर देखोगे तो आपको नीचे स्ट्रेट लाइन दिखेगी। एंड द लास्ट वन केस इज लाइन इंक्लाइन टू VP एंड पैरेलल टू HP। अभी इंक्लिनेशन विथ VP है, यहाँ पे देखिए इंक्लिनेशन विथ VP, ये VP है, ये HP है। अगर इसके साथ इंक्लिनेशन है तो ये नीचे में ऐसा दिखेगा और ऊपर में इस तरह से फ्रंट व्यू में ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू स्ट्रेट हो जाएगा और यहाँ पे एक एंगल थीटा रहेगा, एंगल यहाँ पे थीटा रहेगा, नहीं थीटा नहीं, यहाँ पे फाई रहेगा। एंगल विथ टॉप व्यू इज फाई एंड एंगल विथ फ्रंट व्यू इज थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सभी केसेस डिस्कस कर लिया है। 5-6 जो इम्पोर्टेंट केसेस है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में, जो आगे चल के हमको इम्पोर्टेंट काम में आने वाले हैं। लेकिन इस पे जो जनरली क्वेश्चन, जो ये बेसिक्स है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं जनरली इंक्लाइन टू बोथ तो प्लेन वाले आते हैं। तो हमने इसमें जो केसेस डिस्कस किया वो क्या क्या है, लाइन पैरेलल टू HP एंड पैरेलल टू VP, देन लाइन परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP, line parallel to HP and perpendicular to VP, line inclined to both the plane, line inclined to HP and parallel to VP, and line inclined to VP and parallel to HP। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप कुछ कमेंट्स कीजिए, आपको कुछ अगर इसमें कुछ और चाहिए और कुछ समझना है तो आप कमेंट करो। ओके।